अरे वो लेडीज है, वो बेलन से रोटी सीधी कर देती है, फिर हम आदमी कौन सी खेत की मूली है उसके सामने। प्रेम में पड़ा पुरुष रात में प्रेमिका का फोन व्यस्त बताने के बाद रात भर चैन से सो नहीं पाता है। प्राइवेट नौकरी वाले लड़के को शादी के लिए लड़की ढूंढना मतलब एक बॉल में 10 रन बनाने से कम नहीं है। लड़कों के बारे में दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी, शादी कर दो इसकी फिर ये अपने आप सुधर जाएगा। अपने दोस्तों की हमेशा सुना करो क्योंकि उनके घर में उनकी कोई नहीं सुनता है। उन प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को प्रणाम जो 8,000 वेतन लेके 80,000 वेतन लेने वाले सरकारी शिक्षकों के बच्चों को पढ़ाते हैं। बर्तन धोने के साबुन बनाने वालों से निवेदन है, चमकाए नए जैसा इस तरह का प्रचार ना करें। पत्नियां सही समझ लेती है और पति तकलीफ में आ जाते हैं। एक स्कूटी से स्पीड से जाती हुई लड़की अचानक मुड़ गई। ये देख के उसके पीछे चलने वाला लड़का एकदम से अपनी बाइक रोक के उससे बोला, मैं आपके पीछे हूँ, आप मुझे हाथ नहीं दे सकती क्या? लड़की, हाथ पर आप करते क्या है? लड़का शर्माते हुए, मतलब मैं कुछ नहीं करता, फिलहाल जॉब की तलाश में हूँ। लड़की, तो चल निकल फिर, पहले कुछ काम तो करो, बड़ा आया हाथ मांगने वाला, बेरोजगार कहीं का। लड़का सीधा कोमा में। एक कड़वा सच, बड़े से बड़े कोर्स की डिग्री भी किसी काम की नहीं अगर तुम्हारे पास इंसानियत की डिग्री नहीं है। जब तक लड़का भगा नहीं ले जाए लड़की को, तब तक लोगों को प्यार सच्चा नहीं लगता। दो दोस्त शादी के सालों बाद मिले। पहला दोस्त बोला, और भाई कैसी है तेरी बीवी? दूसरा दोस्त, स्वर्ग की अप्सरा, और तेरी? पहला दोस्त मायूस होते हुए, मेरी तो अभी भी जिंदा है। किसी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि वो लव मैरिज करना पसंद करेगा या अरेंज मैरिज, कुछ वैसा ही है जैसे कि किसी से ये पूछा जाए कि वो खुदकुशी करना पसंद करेगा या फिर कत्ल होना। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि राहु और केतु ने कलयुग में राहुल और केजरी का रूप लिया है। टीचर बोली, दूसरी शादी क्या है? पप्पू, अनुभव पर आशा की विजय। हेलमेट और पत्नी दोनों का स्वभाव एक जैसा है। सिर पर बिठा के रखो तो जान बची रहेंगी। सभी पतियों को समर्पित। हम उस जमाने से है जो कार्टून देखने की उम्र में न्यूज़ देखते थे क्योंकि रिमोट पिताजी के पास होता था, और न्यूज़ देखने की उम्र में कार्टून देख रहे हैं क्योंकि अब रिमोट बच्चों के पास होता है। 100% की बात, कुंवारा लड़का सोचता है कि शादीशुदा खुश है और शादीशुदा लड़का सोचता है कि कुंवारा खुश है। सच में दुनिया गोल है। जब ससुराल में रेडीमेड कपड़े की जगह आपको कट पीस कपड़े मिलने लगे तो समझ जाना आप जीजा जी से फूफा जी की कैटेगरी में आ गए हैं। सुना है जो लड़कियां बॉयफ्रेंड नहीं बना पाती वो आखिरी में निराश होके अपने दीदी के देवर से सेट हो जाती है। शराब की बोतल खुद खाली होके दूसरों को फुल कर देती है, इसी को निस्वार्थ सेवा कहते हैं। मैं मेट्रो ट्रेन में बैठा था, एक लड़की बगल में खड़ी थी, उसने अपने फोन में राष्ट्रगान बजा दिया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ वो बैठ गई, राजनीति खेल गई डायन। पत्नी ने अपने पति का मोबाइल चेक किया तो उसे 3 नाम सेव हुए मिले। पहला मेरी जन्नत, दूसरा नसीबों वाली, तीसरा जाने मन। जाहिर है ये देख के उसका पारा 7वें आसमान पे चला गया। गुस्से में उसने फौरन पहले नंबर
यानी मेरी जन्नत डायल किया तो दूसरी तरफ से उसकी अपनी मम्मी यानी पति की सास ने जवाब दिया। फिर उसने दूसरा नंबर नसीबों वाली मिलाया तो दूसरी तरफ से उसकी छोटी बहन ने जवाब दिया। जब उसने हैरत से तीसरा नंबर यानी जाने मन कॉल किया तो उसका अपना फोन बज उठा। पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसे खुद पे इंतहाई अफसोस हुआ कि क्यों उसने अपने मासूम पति के किरदार पे शक किया। इसी पछतावे को कम करने के लिए उसने अपने प्यारे पति को अपनी बचत के सारे पैसे तोहफे में दे दिए। पति ने उसी पैसे से अपनी कार की टंकी फुल कराई और कुछ तोहफे लेके अपने उस गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चला गया, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाला के नाम से सेव कर रखा था। एक कड़वा सच, जब मर्द कमाता है तो चाहता है अपनी औरत को सारी खुशियां दे, और जब औरत कमाती है तो उसे लगता है कि अब उसे मर्द की कोई जरूरत नहीं है। प्रोफाइल पिक पे फिदा होने वाले वीडियो कॉल पे जुदा हो जाते हैं। फेसबुक पे पत्नी ने अपना स्टेटस अपडेट किया, जानू कब से इंतजार कर रही हूँ, कब आओगे, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 15 दोस्तों ने स्टेटस को लाइक किया। पति ने भी जवाब में अपना स्टेटस अपडेट किया, मेरा हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम मिल गई, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ। 20 लोगों ने स्टेटस को लाइक किया। सास और साली ने कमेंट किया व्हाट्सएप पर, पत्नी कब से इंतजार कर रही हूँ, घर कब आओगे। पति अभी कुछ पता नहीं, दिमाग मत चाटो, जब देखो परेशान करती रहती हो, पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई हो। पप्पू और गप्पू कई दिनों बाद मिले। पप्पू कुछ उदास सा लग रहा था और आंखों में आंसू थे। गप्पू ने पूछा, अरे तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट गया हो, क्या बात है। पप्पू ने कहा, अरे क्या बताऊं, 3 हफ्ते पहले मेरे अंकल गुजर गए और मेरे लिए 50 लाख रुपए छोड़ गए। गप्पू, तो इसमें बुरी बात क्या है। पप्पू ने कहा, और सुनो, 2 हफ्ते पहले मेरा एक चचेरा भाई मर गया जिसे मैं जानता भी नहीं था, वो मेरे लिए 20 लाख रुपए छोड़ गया। गप्पू ने कहा, ये तो अच्छा हुआ। पप्पू ने कहा, पिछले हफ्ते मेरे दादाजी नहीं रहे और वो मेरे लिए पूरा 1 करोड़ छोड़ गए। गप्पू ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, पर तुम इतना उदास क्यों हो। पप्पू ने कहा, इस हफ्ते कोई नहीं मरा। गप्पू बेहोश हो गया। पति बोला, डार्लिंग कल सुबह क्या तुम मेरे साथ योग क्लास में चलना चाहोगी। पत्नी, तुम कहना क्या चाहते हो, मैं क्या मोटी हो गई हूँ। पति, अरे ऐसी बात नहीं है, नहीं जाना चाहती तो मत चलो। पत्नी, तुम्हारा मतलब है मैं आलसी हूँ। पति, तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो। पत्नी, अब तुम्हें लग रहा है कि मैं हमेशा झगड़ती रहती हूँ। पति, अरे मैंने ऐसा कब बोला। पत्नी, अच्छा मतलब अब मैं झूठ बोल रही हूँ। पति, अच्छा बाबा, मैं भी नहीं जाता। पत्नी, अब समझी मैं, दरअसल तुम खुद मुझे ले जाना नहीं चाहते थे और अब बहाने बना रहे हो। तुम्हारा तो हमेशा से यही काम रहा है, सारी गलती मेरी ही है। पत्नी बस लगातार पति को कोसती रही और पति बेचारा चुपचाप बैठा सारी रात यह सोचता रहा कि आखिर उसने ऐसा क्या पूछ लिया जो उसकी यह हालत कर दी गई। जब आपकी पत्नी हद से ज्यादा बदतमीज करने पे उतर जाए तो समझ जाओ वो मानसिक रूप से आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी है। शादी के बाद नई बहू से सास बोली, चल बेटी गोबर पाथन का समय हो गया है। मॉडर्न बहू, मम्मी मैं MBA पास हूँ, मैं गोबर नहीं पाथूंगी। सास, वो सामने वाली पड़ोसी की बहू देख रही है जो गोबर पाथ रही है, वो डॉक्टर की है। भारत में अगर एक तरफा प्यार करने वालों को अलग किया जाए तो उनका एक अलग देश बन सकता है और उनका राष्ट्रगान होगा, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।
पहले हमारे घर में हमेशा रोज रोज मेहमान आते ही रहते थे। फिर हमारी दूर की एक मौसी ने हमें नेटवर्क चेन मार्केटिंग और LIC एजेंट का बिजनेस शुरू करने को कहा। अब पूरा 1 साल हो गया है, बुलाने पर भी कोई मेहमान पटकते नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब भगवान बांसुरी बजाते थे और गोपियाँ भागी चली आती थी, और आज कचरा गाड़ी वाला गाना बजाता है और मोहल्ले की सारी औरतें भागी चली आती है। ये कलयुग है भाई साहब। एक पायलट लड़की की शिमला एयरफोर्स में पोस्टिंग थी। उसके सास ससुर गांव से उसके पास चले गए। तभी एक एयर शो मतलब हवाई करतब होना था। लड़के ने सास ससुर को इम्प्रेस करने के लिए खूब करतब करे। जहाज को कभी इधर उधर करे, कभी उल्टा करे, कभी गोल चक्कर में घुमाए, कभी ऊपर ले जाके नीचे लाए। जब फ्लाइट पूरी करके अपने सास ससुर के पास आया तो सास बोली, बेटा हिम्मत न हार, मेहनत करता रहे, कभी ना कभी हवाई जहाज सीधा भी चलाना आ ही जाएगा। डॉक्टर बोला, देखो मैडम, अगर अपने पति पर गुस्सा आता हो तो उसे एक चिट्ठी पर लिखे और उसे चला दीजिए। औरत गुस्से में और फिर उस चली चिट्ठी का क्या करे? डॉक्टर सदमे में। कल मेरा एक दोस्त मुझसे नाराज हो गया, बहुत नाराज। गलती भी मेरी ही थी, वजह भी बड़ी वाजिब थी। बात ये हुई कि उसकी पत्नी यानी हमारी भाभी जी का एक एक्सीडेंट में कोई अस्थि मतलब की हड्डी टूट गई थी। तो एक प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ से संपर्क व परामर्श हुआ। ऑपरेशन होगा ये तय हो गया। इस वजह से दोस्त टेंशन में था। मैंने पूछा, खर्चा तो काफी हो जाएगा? दोस्त ने हाँ में सर हिलाया। मैंने पूछा, लाखों में? दोस्त ने कहा हाँ, बस यही मुझसे गड़बड़ हो गई। दोस्त का टेंशन दूर करने के लिए मेरे मुंह से निकल गया, इतने में तो दूसरी आ जाती। मेरा दोस्त भड़क गया। उसका गुस्सा होना जायज था ऐसे टेंशन वाले माहौल में। उसने मुझे एक थप्पड़ मारा और गुस्से से बोला, बेवकूफ, अब बता रहा है जब पूरे पैसे अस्पताल में जमा करवा दिए हैं। एक कड़वा सच, पैसा तो सिर्फ जीने के लिए होता है, हंसने के लिए तो हमेशा परिवार की जरूरत पड़ती है। यदि आप कहीं जल्दी में जा रहे हैं और बिल्ली आपके सामने से गुजर जाए तो इसका मतलब साफ है कि बिल्ली को आपसे ज्यादा जल्दी है। शादियों में दुल्हन को स्टेज तक लाने वाली उसकी बहनें और सहेलियां चारों तरफ ऐसे दिखती है जैसे वे सब दुल्हन की सुपर सिक्योरिटी कमांडो हो। कुछ लोग कांग्रेट्स ऐसा शॉर्ट्स में सिर्फ इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेचुलेशन की स्पेलिंग पूरी नहीं आती है। कल मैंने एक आदमी से पूछा कि आपने आपकी 10 अंगुलियों में अंगूठी पहनी है, ये सब किस लिए है? तो वो आदमी ने बताया कि जो रिंग फिंगर में पहनी है वो मेरी सगाई की है, बाकी सब इससे पैदा हुए तूफान को शांत करने के लिए है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सारा दिन जो नमकीन कहलाती है वो शाम होते होते चखना कैसे बन जाती है। पत्नी भी हक जमाती है और माँ भी हक जमाती है। शादी के बाद आदमी कश्मीर हो जाता है। घर वाले कुछ कहे तो वो काम तुरंत कर दो, नहीं तो उनका लेक्चर शुरू होगा और वो जाके मोबाइल, घूमना, दोस्त और बेरोजगारी पे आकर ही रुकेगा। बेरोजगार लड़कों के हित में जारी। मैं अकेला बैठकर टीवी देखूं तो नींबू महंगे, प्याज महंगे, पेट्रोल महंगा आदि, और अपने पिता के साथ बैठकर देखूं तो रिक्शे वाले के बेटे ने टॉप किया, IAS बना। फिर पापा की नजरें कभी मुझ पे तो कभी चप्पल पर। हर एक लड़की की समस्या। एक दिन एक पति शराब पी के देर रात घर आया और दरवाजा पीटने लगा। अंदर से आवाज आई। उसकी पत्नी बोली, आज फिर तू शराब पीकर आया है, आज तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी।
पति एक दो बार नरम आवाज में बोला, खोल दो ना प्लीज। पत्नी, बोला ना नहीं खोलूंगी। पति थोड़ा तेज आवाज में, नहीं खोलेगी। पत्नी, नहीं। पति चिल्लाते हुए, दरवाजा खोल दो नहीं तो आज मैं नाले में कूद के मर जाऊंगा। दरवाजे के पास ही एक बड़ा सा नाला था जिससे गांव का पानी निकलता था। पत्नी बोली, जाओ जाके मर जाओ नाले में, पर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। पति चालाकी देखते हुए एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाकर नाले में फेंक के दरवाजे के बगल में सट के खड़ा हो गया। पत्नी छपा की आवाज सुनते ही उसे लगा सचमुच कूद गया। अब वो दरवाजा खोल के दौड़ती हुई नाले के पास गई। पति ने जब तक घर में आके दरवाजा बंद कर लिया। अब पत्नी दरवाजा पीटने लगी और बोली, खोलो दरवाजा खोलो। पति, क्या हुआ? पत्नी, चुपचाप दरवाजा खोलो, नहीं तो पूरे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाऊंगी। पति चिल्लाते हुए, हाँ हाँ बुलाओ, और मैं उन सब से पूछूंगा कि ये इतनी रात को मुझे अकेले छोड़ के कहाँ गई थी। पत्नी बेहोश। एक कड़वा सच, जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमारे बोले बिना माँ हमारी बातों को समझ जाती थी। आज हम हर बात पे कहते हैं, छोड़ो भी माँ, आप नहीं समझोगी।